सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। शहर की हवाएं अपने साथ एक सिरहन और बेचैनी सी लिए फिर रही थी। उस रात भी हवाओं में अजीब सा सन्नाटा था। पूरा इलाका सो चुका था, लेकिन शहर के पौष इलाके में बना वर्मा विला अचानक गोलियों की आवाज से दहल उठा। 3 गोलियां एक के बाद एक, और फिर घना सन्नाटा। कुछ मिनट बाद पड़ोसी दौड़ते हुए गेट पर पहुंचे। किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तब बंगले का मेन डोर अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो ड्राइंग रूम में शहर के नामी बिजनेसमैन अनिल वर्मा की लाश पड़ी थी। उसके सीने में 3 गोलियां लगी थी और पास ही उसकी बिखरी हुई फाइलें, कुछ टूटी हुई घड़ी, एक गिरी हुई शराब की बोतल। मामला पेचीदा था। घर के अंदर ताला नहीं टूटा था, खिड़कियां भी बंद थी। तो सवाल था, ये कत्ल हुआ कैसे? आखिर में केस की जिम्मेदारी मिली इंस्पेक्टर अजय राठौड़ को। 15 साल के तजुर्बे में अजय ने कई खौफनाक केस सुलझाए थे, लेकिन इस केस में कुछ अलग था। अनिल वर्मा की बीवी रिया और छोटा भाई विकास वर्मा दोनों अंदर मौजूद थे, मगर दोनों ने कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं चला। रिया का बयान था, मैं अपने कमरे में थी, अचानक गोली की आवाज आई, बाहर आई तो अनिल जमीन पर गिरा पड़ा था। विकास ने भी कुछ ऐसा ही कहा, मैं घर के पिछले हिस्से में जिम में था, मुझे कुछ पता नहीं चला। अजय को शक था, किसी की आंखें सच नहीं बोल रही थी। घर में नौकर रमेश भी था, लेकिन वो भी बोला कि वो किचन में था। सब बातें एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थी। 3 दिन बाद रमेश अचानक गायब हो गया। 2 दिन तक कोई खबर नहीं मिली। फिर शहर के बाहर एक पुरानी झील के किनारे उसकी भी लाश मिली। उसके हाथ में एक जली हुई तस्वीर थी। तस्वीर में रिया और रमेश साथ खड़े थे, किसी पुराने झरझर मकान के सामने। अजय को शक और गहरा हो गया। रिया और रमेश का क्या रिश्ता था? जांच में सामने आया कि रिया और रमेश एक ही गांव के रहने वाले थे, बचपन के दोस्त, या शायद कुछ और। तो सवाल था, क्या रिया ने रमेश को मरवाया? क्योंकि वो कोई राज जानता था। अजय ने विकास की कॉल डिटेल खंगाली। एक नंबर बार बार आया, वो नंबर रिया का निकला। अब शक और बढ़ गया, क्या ये दोनों कुछ छुपा रहे थे? विकास का लाइफस्टाइल भी सवालों के घेरों में था। हाल ही में उसने कई महंगे सौदे किए थे, बड़ी रकम खर्च की थी। उसके पास इतनी रकम कहां से आई? क्या वो अनिल की प्रॉपर्टी का लालच रखता था? अजय ने बंगले का सीसीटीवी खंगाला। रात 11 बजे के फुटेज में कुछ नहीं था, लेकिन 11:15 पर एक परछाई दिखाई दी। कोई व्यक्ति जो बाईं तरफ के दरवाजे से अंदर जाता दिखा। उसका चेहरा कैमरे में साफ नहीं था। रिया और विकास ने किसी बाहरी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। जांच के 5वें दिन अजय को एक फोन कॉल आया। कॉलर बोला, अगर सच जानना है तो पुराने मिल में आओ, वो भी अकेले। अजय उस पुराने मिल में पहुंचा। वहां एक व्यक्ति खड़ा था, दीपक। दीपक अनिल का सबसे पुराना दोस्त और बिजनेस पार्टनर। दीपक ने कहा, अनिल की मौत के पीछे रिया या विकास नहीं, मैं हूं। इतना सुनकर अजय अवाक रह गया। उसने पूछा, क्यों? दीपक ने कहा, उससे सारा खेल पलट गया। अनिल ने मेरी बहन को धोखा दिया था, उसे अपने ऑफिस में नौकरी दी और फिर उसकी जिंदगी नर्क बना दी। उसने आत्महत्या कर ली। मैं कुछ नहीं कर पाया, बस बदला लिया। रमेश सब जानता था, वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मैंने उसे भी खत्म कर दिया। दीपक के पास
अनिल का पर्सनल रिवॉल्वर था। फोरेंसिक रिपोर्ट में उसी से चली गोली का जिक्र था। दीपक गिरफ्तार हो गया, केस भी सुलझ गया। अजय लौट ही रहा था तभी उसके मोबाइल फिर से बजा। उसके मोबाइल स्क्रीन पर वही अनजान नंबर दिखाई दिया। आवाज आई, तुमने जो देखा वो पूरा सच नहीं था। रिया और विकास का खेल अब शुरू होगा। अनिल वर्मा की हत्या हो चुकी थी। दीपक ने जुर्म कबूल कर लिया था। कहा कि उसने अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए अनिल को मारा और रमेश को भी। मामला सुलझ गया या शायद अभी कुछ और बाकी था। इंस्पेक्टर अजय राठौड़ थाने लौटने लगे। दीपक को हिरासत में ले लिया गया था। अजय को तसल्ली नहीं थी। उस अनजान कॉल ने उसके दिमाग में हलचल मचा दी थी। रिया और विकास का खेल अब शुरू होने लगा। अजय ने दोबारा केस फाइल उठाई। कुछ बातें दिमाग में गूंजने लगी। रमेश की लाश के पास मिली वो अर्धजली फोटो, रिया और विकास के बीच लगातार काल्स और दीपक की इकबालिया गवाही जो जरूरत से ज्यादा आसान थी। अजय ने फिर से सीसीटीवी फुटेज को गहराई से खंगाला। उस धुंधली परछाई की चाल पर गौर किया। एक और कमरे में उसी वक्त एक कार की नंबर प्लेट झलक गई। गाड़ी रिया के नाम पर थी। पर उस रात रिया तो घर में थी, तो गाड़ी चला कौन रहा था? तभी अजय को याद आया कि बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में रमेश का छोटा भाई कभी कभी आता जाता रहता था। उसकी शक्ल रमेश से हूबहू मिलती थी। तो क्या रमेश मरा नहीं था? क्या वो कोई और था? फोरेंसिक में भेजी गई लाश की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी पाई गई। डीएनए रिपोर्ट का इंतजार था। आखिर डीएनए रिपोर्ट भी आई। डीएनए रिपोर्ट से पता चला मरी हुई लाश रमेश की नहीं थी, तो रमेश जिंदा था। तो सवाल था, लेकिन कहां? तभी रिया और विकास दोनों अचानक गायब हो गए। उनका फोन बंद आ रहा था। उन्होंने बंगला भी छोड़ दिया था। कुछ ही घंटों में खबर आई कि बैंक अकाउंट से करोड़ों की रकम निकाली गई थी। रिया, विकास और रमेश मिलकर ये पूरा खेल खेल रहे थे। दीपक को भी उन्होंने ही फंसाया और दीपक का गुस्सा और दर्द को इस्तेमाल किया। रिया ने रमेश से अनिल की हत्या करवाई और दीपक पर शक डलवाया। फिर रमेश की झूठी मौत की कहानी बनाई ताकि पुलिस की नजर से बच सके। इंस्पेक्टर अजय को खबर मिली कि तीनों नेपाल बॉर्डर के पास भागने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस टीम के साथ जाकर अजय वहां पहुंच गया। घना जंगल था, धीमी रफ्तार में चलती एसयूवी। अचानक पुलिस ने घेराबंदी की और तुरंत फायरिंग शुरू हो गई। रिया ने पहली गोली चलाई। विकास ने रमेश को ढाल बनाया, लेकिन अजय ने एक एक कर तीनों को पकड़ लिया। रिया घायल हो चुकी थी। उसके हाथ में वही पेंडेंट था जो अनिल ने अपनी पहली शादी की सालगिरह पर उसे दिया था। रिया ने अजय की आंखों में देखकर कहा, मैंने जो किया मजबूरी में किया। अनिल एक जानवर था। अजय चुप रहा, क्योंकि कानून की नज़र में गुनहगार गुनहगार ही होता है। रिया, विकास और रमेश तीनों को जेल भेज दिया गया। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। दीपक, जो निर्दोष था लेकिन गुस्से में जुर्म कबूल कर बैठा था, उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अजय उसकी फाइल बंद कर रहा था, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल था, क्या इस केस में सच कभी सामने आया या सब सिर्फ एक कहानी ही थी?